पहला सवाल आलोक जी आपसे, ये कांग्रेस के तमाम नेता संघ को लेकर जिस तरीके के बयान देते हैं, ये सिर्फ रस्मदायगी है कि कुछ नहीं है तो सिर्फ संघ पर एक बयान दे दो, या कोई सोची समझी रणनीति है, सोची समझी दलील है? देखिए, मुझे लगता है कि अनुराग जी, ना ये सोची समझी रणनीति है, ना ये कुछ और है, ये सच्चाई है और केवल सच्चाई को बयान किया। और ये सच्चाई आज से नहीं है, जब से आरएसएस बना है तब से यही सच्चाई है, यही उसका प्रारूप है, यही स्वरूप है और यही उसकी प्रकृति है। लेकिन मुझे आज दुख हुआ अनुराग जी, आपके शो में माननीय राहुल गांधी जी को कांग्रेस के राजकुमार कह के संबोधित किया गया। मीडिया को तमाम बीजेपी के हिंदुत्ववादी लोग गालियां दे रहे हैं रोज, और मीडिया फिर भी कांग्रेस पार्टी को इस तरह से संबोधित करता है। दुख हुआ। खैर, आप लोकतंत्र के चौथा पिलर हैं, हम फिर भी आपका सम्मान करते हैं। वो एक वर्तमान के सांसद भी हैं और हमारे पूर्व अध्यक्ष भी हैं। इस तरह की शब्दावली मीडिया हाउस के द्वारा और खासतौर पर अनुराग दीक्षित के द्वारा होना मुझे व्यक्तिगत तौर पर दुखद लगे। सर, अगर ऐसे किसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है तो मैं व्यक्तिगत तौर पर माफी चाहता हूं अगर आपको इससे ठेस पहुंची है। लेकिन जो सवाल था मेरा आलोक जी, वो सवाल इसलिए था दरअसल में कि अगर आपको लगता है कि संघ देश को बांटने का काम करता रहा है, अगर आपको लगता है कि संघ व्यवस्था को खराब करने का काम करता रहा है, तो इस देश में दशकों तक तो सत्ता में आप ही रहे ना सर। आज तक कोई ठोस एक्शन क्यों नहीं ले पाए आप? 2004 से 2014 तक हाल फिलहाल में भी आप सत्ता में थे, क्यों नहीं कोई सख्त एक्शन ले पाए आप? मैं इसीलिए शुरुआत में आपसे पूछा मैंने कि ये सिर्फ रस्मदायगी बयान तो नहीं है कि चुनाव से पहले कुछ बोलना है तो चलो संघ पर बोल दिया जाए बिना किसी दलील के। अनुराग जी किसके खिलाफ लेंगे? जो संस्था इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाई आज तक कि अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, किसके खिलाफ आप जहर उगलने वाली संस्था के खिलाफ कैसे एक्शन लेंगे? आप बता दीजिए, मोहन भागवत जी का चुनाव कैसे हुआ था? कोई संस्था जिसकी इस वक्त देश में 58,000 शाखाएं हैं, आप कह रहे हैं कि साहब हम 10 साल सत्ता में थे, चाहते तो एक्शन ले सकते थे, एक्शन इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है। क्या वाकई ये दलील हो सकती है आलोक शर्मा साहब? मुझे लगता है एक्शन एक संस्था जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, किसके ऊपर आप एक्शन मतलब इस देश में ऐसी कोई भी संस्था अगर चल रही है जो आपके मुताबिक देश विरोधी, व्यवस्था विरोधी काम कर रही है, उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा चूंकि उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है? दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस पार्टी थोड़ा इसी पर टिकते हैं आलोक जी, थोड़ा इसी पर टिकते हैं आलोक जी, थोड़ा इसी पर इसी पे बात कर। हाँ, ये जो आपने कहा, क्या वाकई ये दलील हो सकती है? अच्छा लगा। अगर आप उत्साह में गलत बोल गए तो आप माफी मांग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि हमें एक्शन लेना चाहिए था, हम नहीं ले पाए। नहीं, मैं समझता हूं कि हमने तो एक्शन लेकर भी वापस रिवर्ट किया। कांग्रेस पार्टी तो सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की, हिंदुत्ववादियों की नहीं। तो संघ को भी साथ लेकर चलते रहे आप? देखिए, मुझे लगता है कि संघ के ऊपर इस तरह की जो उसके पूरी आज तक का आप देख लीजिए कहां कहां कृत्यों में वो रहे हैं संघ, ये पूरा देश जानता है। ठीक है, नहीं देखिए, जो आप कह रहे हैं सर अब, और जो मेरा सवाल था उसका जवाब जो आपने दिया उसमें थोड़ा विरोधाभास है।